मगर क्या बताएं, आपकी सरकार आई, शांति के कबूतर ऐसे उड़े कि 25 लाख की फौज 2 लाख की फौज हो गई। जहां हथियार बनते थे वहां पे खिलौने बनने लगे। चाइना के साथ शी जिनपिंग के साथ तो उनकी जनता नहीं है। सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया में कोई साथ में नहीं ना, उनके घर में कोई साथ। भारत में कांग्रेस पार्टी साथ देने के लिए खड़ी है। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने पप्पू के साथ साथ उसके चमचे को भी जबरदस्त तरीके से धोया है। जिस तरीके से उन्होंने 1947 से लेकर 2013 तक पूरे कांग्रेस का इतिहास और चाइना पर रणनीति को समझाया है, आप भी सुन के दंग रह जाएंगे कि कैसे कांग्रेस ने चाइना को प्रिविलेज दिया है इस देश के पॉलिसीज में हस्तक्षेप करने के लिए, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो यहाँ के इंटरनल मामले हो। इन्हीं सब बातों को लेकर नाविका कुमार और सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आईना दिखाया। आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जिन्होंने चीन को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट गिफ्ट कर दी, जिन्होंने अपने समय में अक्साई चिन्ह दे दिया चाइना को, वो आज सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेना इतनी कमजोर क्यों है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम क्यों है। इस बात का भी शायद इन्हें इल्म नहीं कि ये स्टेटेड पॉलिसी थी जो तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में सबको बताई थी कि रोड ना बनाना ही हमारी पॉलिसी है। सुधांशु त्रिवेदी, आज कांग्रेस सवाल उठा रही है तो कुछ अटपटा सा नहीं लगता? देखिए, हम पीछे थे और आज का दोनों का हम जवाब देते हैं। जो ए.के. एंटनी जी का बयान है वो तो अपनी जगह है ही। जब हमारी सरकार आई तो बीसियों सड़कें जो चीनी सीमा के नजदीक थी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए रुकी हुई थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने पहले 4 महीनों में यह निर्णय लिया कि 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सेना की आवश्यकता की जितने भी सड़कें थी उन सबको एक झटके में एक बार में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया। और उसके बाद आज सारा झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ है कि जो हमारी सड़क बन रही है वो उनका कराकोरम हाईवे जो है वन बैंड वन रोड वाला, उससे केवल 100 किलोमीटर की दूरी तक रह गई है। उससे चीन घबरा रहा है कि अगर हम और सड़क आगे बैठ गए तो जाकर हम आर्टिलरी से भी उनकी सड़क को रोक सकते हैं। तो वास्तविकता में एक वो नीति थी जिसपे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना था और चीन कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा था। आज उसको डिस्कंफर्ट इसी बात पे हुआ है कि मोदी सरकार ने आने के बाद यह नीति शुरू की है। इस कारण से समस्या। और जहां तक हम पीछे थे तो मान्यवर याद दिलाना चाहता हूं, जब हम आजाद हुए तो हमारी और चीन की सैन्य ताकत में कोई मुकाबला नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 25 लाख की फौज थी हमारी। चाइना के पास एयरफोर्स थी ही नहीं। हमारे पास ब्रिटिश लीगेसी की वजह से 1932 से एयरफोर्स थी। हमारे पास जितनी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो कहीं नहीं थी। मगर क्या बताएं, आपकी सरकार आई, शांति के कबूतर ऐसे उड़े कि 25 लाख की फौज 2 लाख की फौज हो गई। जहां हथियार बनते थे वहां पे खिलौने बनने लगे। और उसके बाद जो हुआ वो देश को पूरी तरीके से पता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उस इतिहास में हम नहीं जाना चाहते, परंतु ये भी आपको एक बात बता दें। लोकेश जी इत्मीनान से बैठिए। सर पकड़ने की जरूरत नहीं है। देश ने कई दशकों से सर पकड़ा हुआ है। अब सुन लीजिए फैक्ट्स क्या है, सुन लीजिए। लोकेश जी, पूरी आप फैक्ट सुन लीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था और विकास दर 1974 तक चीन से बड़ी थी। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.3 बिलियन, भारत का $7.4 बिलियन। और उसके बाद 1991 आते आते 1 बिलियन से नीचे सोना गिरवी। फिर वो $100 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी के समय में, 500 पहुंचा मोदी जी के समय में, और इस समय 600 के आसपास है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम चाइना से बहुत आगे थे। और शायद आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा कि चाइना को परमानेंट मेंबरशिप 1974 में मिली है। मारूफ रजा साहब को निश्चित रूप से इस विषय का पूरा ध्यान होगा। ताइवान को दे रखा था उस समय यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन चाहता था कि अगर एशिया में मिले पावर तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को मिले, कम्युनिस्ट कंट्री को ना मिले। मगर धन्य भाग्य भारत के कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि चीन से संबंध नहीं खराब होने चाहिए, इसलिए उन्हें कोई रुचि नहीं थी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और जबकि उन्हीं की बहन उस समय विजय लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की पहली वुमेन चेयरमैन थी, उनके जो पत्राचार है उसमें भी यह बात उभर के सामने आती है। इसलिए वो बात सही है। इतिहास अलग छोड़ लीजिए और वर्तमान, एक लाइन और कह दूं, आज हमने क्या करके दिखाया है। पिछले 4 सालों में चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित होने से नहीं रोक पाया।
चाइना ने एड़ी चोटी का जू लगा दिया, 370 पर एक धेले का कोई रेजोल्यूशन यूएन में नहीं ला पाया। इन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जिम में हम सदस्य हैं, चाइना सदस्य नहीं है। और आज मैं आपसे पूछूं कि डिप्लोमेटिकली चाइना की जो स्थिति है, आप 4 देश बताइए चाइना के साथ, सिर्फ 2 हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, बाकी लगभग पूरे हमारे साथ। और इसके बावजूद यह स्थिति चाइना की है। और अंत में एक लाइन और कह दूं, चाइना के साथ शी जिनपिंग के साथ तो उनकी जनता नहीं है। सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, हुनान प्रोविंस में तो टैंक तक लगाने पड़े, बैंक डिफॉल्टर हो रहे हैं, और दुनिया में कोई साथ में नहीं, ना उनके घर में कोई साथ। भारत में कांग्रेस पार्टी साथ देने के लिए खड़ी है। बंद करो हाथ जोड़। नहीं साहब, जो भारत सरकार ने कहा वो मानने को तैयार नहीं, जो चीन ने कहा वो भी मानने को तैयार नहीं। हमें एक अंतः प्रेरणा हो रही है कि ऐसा हुआ है और उसके ऊपर हम संसद में बवाल करने को तैयार हैं। शांति प्रिय और सेक्युलरिज्म के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने देश को हमेशा कमजोर बना के रखा है। हमेशा यहाँ के जो सैन्य ताकतें हैं उनके हाथों को बांध के रखा है। इसी का नतीजा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमेशा ने उन्होंने वायलेशन किया है यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी पे। इसी के लिए आज की गवर्नमेंट को सख्त स्टेप्स लेना पड़ रहा है, जिससे दोनों चाइना और चीन बिलबिला उठे हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कॉमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।